सुनो सुनो लगा रखी है, जो कहना है साफ साफ कहो। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, लगा रखी है, सुनो सुनो कहो जो कहना है। आओ तुम्हें कराए यारो पिड़पी से पहचान, पिड़पी से पहचान रे भैया, पिड़पी से पहचान। आए हैं हम देने सबको इसका सारा ज्ञान, इसका सारा ज्ञान रे भैया, इसका सारा ज्ञान। क्योंकि भ्रष्टाचार मिटाना है, अपना काम कराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, अपना काम कराना है। अरे अब ना होगी काम में देरी, जल्द मिलेगी मंजूरी। अब ना होगी काम में देरी, जल्द मिलेगी मंजूरी। अब करो शिकायत नाम न होगा, जल्द तुम्हारा काम भी होगा। करो शिकायत नाम ना होगा, जल्द तुम्हारा काम भी होगा। भ्रष्टाचार मिटाना है, अपना काम कराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, अपना काम कराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, अपना काम कराना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, अपना काम कराना है। साथी नमस्ते। हाँ कहिए नमस्ते। ऐसा है, मेरे को पिछले 10 महीने से अभी तक पेंशन नहीं मिली। मैं रिटायर हो गया 10 महीने से पहले, लेकिन अभी तक मुझे पेंशन क्यों नहीं मिली? ज़रा देखिए क्या दिक्कत हो रही है। पेंशन नहीं मिली। हाँ जी। अब बाबूजी एक काम कीजिएगा, आप ना कल आइएगा। आजकल ना दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप कल आइए ना, मैं कल आपका काम करता हूँ। अच्छा, मैं कल आऊँ। हाँ ठीक है, ठीक है। दफ्तर के चक्कर काट काट बाबूजी हो रहे परेशान हैं। बाबूजी हो रहे परेशान हैं। कहाँ जाए किधर जाए, आफत में उनकी जान है। आफत में उनकी जान है। तो अगले दिन नमस्ते सर जी। नमस्ते नमस्ते। तो पेंशन का क्या हुआ मेरे बताइए। कहा तो था बाद में आना, फिर आ गए। अरे साहब, मैं कल आया था, कल आपने कहा था आज आने के लिए, अब मैं आया हूँ तो आप कह रहे बाद में आना। हाँ ये कैसे चलेगा? कहा था तो क्या करूं, मर जाऊं? जब देखो पेंशन पेंशन पेंशन। और तुम्हें ना जिसको मेरी शिकायत करनी है ना, कर दो, जाओ, नहीं करना मुझे आपका काम। हदी हो गई है तो जब देखो आगे बैठ जाओ तो सर के ऊपर। अरे हुए रिटायर तनख्वाह बंद, अब पेंशन एक सहारा हो। पेंशन ही एक सहारा हो। दफ्तर में कोई सुनता ही नहीं, बिन पेंशन कैसे गुजारा हो। बिन पेंशन कैसे गुजारा हो। अरे बाबूजी इतना परेशान क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है? अरे बेटी, पेंशन ऑफिस गया था पेंशन लेने के लिए, फिर वही हुआ, खाली हाथ लौटना पड़ा। अब बताओ कितने धक्के खाऊं मैं? कुछ करते हैं, इसका क्या किया उपाय किया जाए, मेरे समझ में आता है। बाबूजी क्यों ना हम अपने गांव के मास्टर जी के पास चले, वो शहर से आए हैं पढ़ाने के लिए, हो सकता है कि हमारी कुछ मदद कर दे। ठीक है, चलो मास्टर जी के पास चलो। जी बाबूजी। चलिए। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बताइए। अरे ऐसा है, मुझे रिटायर हुए 10 महीने हो चुके हैं और मुझे अभी तक पेंशन नहीं मिली। मैं पेंशन ऑफिस जाता हूँ, वहाँ के धक्के खाता हूँ और मुझे एक कह के वापस भेज दिया जाता है कि आप बाद में आना, कल आना, परसों आना। बताइए इस तरह से कैसे चलेगा? मैं कितने दिन धक्के खाऊँ? 10 महीने से पेंशन नहीं मिली है? अरे हद हो गई। बाबूजी आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और बार बार पेंशन ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी अभी पिड़पी शिकायत तैयार करता हूँ। ये कितनी क्या है हमें तो नहीं पता। पिड़पी के बारे में नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, आप लोगों का अगर कोई भी काम अटका पड़ा है, सरकारी कर्मचारी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं, बार बार आपको चक्कर कटा रहे हैं, तो आप सबके लिए उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए भारत सरकार ने एक जरिया दिया है, एक माध्यम दिया है, जिसका नाम है पिड़पी। यानी इसके अंतर्गत आप अपनी शिकायत पत्र लिखकर उस पर अपना नाम और साइन करने के बाद, पता लिखने के बाद एनवेलप में डालेंगे और उस एनवेलप के ऊपर, ये ध्यान रखने वाली बात है, एनवेलप के ऊपर केवल सेक्रेटरी सीवीसी लिखना है, आपका अपना नाम और पता नहीं लिखना है। आपको इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका नाम और पता बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। और ये जैसे ही आप रजिस्टर्ड पोस्ट कराएंगे और वो शिकायत पत्र संबंधित विभाग में जाएगा तो तुरंत संबंधित कर्मचारी को वहाँ पर बुलाया जाएगा, उनसे जवाब तलब किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, काम क्यों नहीं हुआ अब तक, और फिर आप देखिएगा आपका काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है बाबूजी? ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई।
इसका तो हमें पता ही नहीं था। अरे बाबूजी, ये पिड़पी रिजोल्यूशन भारत सरकार ने 2004 में पारित किया था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ। अब इसकी जरूरत नहीं कि आप बार बार दफ्तर में जाए और नहीं, चक्कर नहीं, काटें। अब तो मैं अपने साथ रिटायर हुए जितने लोग हैं और मेरे साथियों को इस पिड़पी के बारे में बताऊंगा, जिससे उन्हें भी कहीं धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। जी जी, बात तो आपको समझ में आ गई ना पिड़पी हाँ। के बारे में बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी, ये लीजिए, आपका शिकायत पत्र एकदम तैयार हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। आप इस पर जो है साइन कीजिएगा। ये लीजिए, साइन कीजिए। हाँ जी। ठीक है, अब मैं इसको ये लिफाफे पर लिखता हूँ सेक्रेटरी CVC, ठीक है ना। हम दोनों चलते हैं अभी और पोस्ट ऑफिस में जाकर इसको रजिस्टर्ड पोस्ट कराते हैं। ठीक है बाबूजी। आप मास्टर जी के साथ जाइए और इसको स्पीड पोस्ट करा के आइए, क्योंकि आपके साथ हुए रिटायर लोगों को भी तो बताना है ना, अपने भाइयों को। ठीक है ना बाबूजी? मास्टर जी आप इनके साथ जाइए, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है बहू, आप जाओ। आइए बाबूजी, हम चलते हैं। अरे सर नमस्कार। नमस्कार ये नमस्कार। ये पोस्ट है, इसको आप रजिस्टर पोस्ट कर दीजिए। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। जी। अरे भाई साहब, इसमें अपना नाम और पता तो लिखिए। इसमें ये कैसे पता लगेगा कि आपने पोस्ट की है? साहब, ये पिड़पी शिकायत है, ओहो। इसके ऊपर भेजने वाले का नाम और पता नहीं लिखा जाता। ओहो। आपको जानकारी नहीं है शायद। समझ गया। बस अभी पोस्ट कर देता। हाँ, कर दीजिए। शिकायत पिड़पी में हो गई शिकायत, पिड़पी में। देखो जी देखो क्या होगा आगे, देखो जी देखो क्या होगा आगे। कर दी शिकायत पिड़पी में, हो गई शिकायत पिड़पी में। छोटे बाबू, ओ छोटे बाबू, इधर आओ जरा। जी आया। जी बड़े बाबू कहिए। आजकल तुम्हारी बड़ी शिकायत आ रही है कि तुम लोगों के पेंशन चेक क्लियर नहीं कर रहे हो। अरे ऐसे ही किसी ने बोल दिया होगा। मेरे पास शिकायत आई है, जाओ अपना रजिस्टर लेके आओ। रजिस्टर दिखाओ मुझे। लीजिए बड़े बाबू, ले आया। ये क्या 50 से भी ज्यादा पेंडिंग डाल रखे, चेक क्लियर क्यों नहीं करे अभी तक इन्हें? अपनी नौकरी कब आनी है क्या? आप ऐसे खामखा मेरे पे गुस्सा हो रहे हो। गुमराह कर दिया होगा किसी ने बस। तुम्हारे खिलाफ पिड़पी के अंतर्गत शिकायत आई हुई है कि तुम्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। अरे नहीं बड़े बाबू, मैं अब मेरी नौकरी बचा लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, ये ना 50 की 50 टैग ना 2 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, और खत्म होते ही मैं आपको रिपोर्ट करूंगा ना इसकी। पर मेरी नौकरी बचा लीजिए आप। ये 2 दिन के अंदर सारे चेक क्लियर होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट लाके मेरे को दो। जी बड़े बाबू। और आइंदा गलती मत करना, इस बात को ध्यान रखना। जाओ काम करो अपना। पिड़पी शिकायत पहुंची तो दफ्तर का हाल बेहाल हुआ, दफ्तर का हाल बेहाल हुआ। और पेंशन चेक बना डाला, बाबूजी का घर खुशहाल हुआ। बाबूजी का घर खुशहाल हुआ। बाबूजी, अरे कहाँ हो? इधर तो हाँ, हो। बोलिए। ये लो, आपका लेटर आया है पेंशन ऑफिस से। अच्छा, देखो इसे। देखना जरा। अरे बाबूजी, ये तो आपका पेंशन चेक आ गया है। ओह। आपकी पेंशन मिल गई है बाबूजी। इसका मतलब पेंशन मिल गई आपको? भाई अब तो मिठाई बनती है। मैं कहती नहीं थी कि मास्टर जी हमारी मदद अरे जरूर मास्टर जी, करेंगे। देखा पेंशन आ गई। बाबूजी अब मिठाई लेंगे अब तो। ये हमारी बहू कह रही थी कि ये मास्टर जी के पास जाओ, ये जरूर हल कर देंगे कुछ ना कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर जी। मैंने तो कहा था आपसे, पिड़पी में शिकायत जाते ही काम तुरंत हो जाएगा। हो गया ना, आ गई ना पेंशन। तो साहब, ये था हमारा पिड़पी जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक पिड़पी। पिड़पी यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड ऑफ इन्फॉर्मर। ठीक है, ये इसमें आपने सारी जानकारियां देखी इस नाटक के अंदर। फिर भी मैं आपको 2 बातें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। आपका कोई भी काम अगर किसी का भी अटका हुआ है तो वो एक लेटर पर अपना पूरा ब्यौरा लिखे, पूरी शिकायत लिखे, लास्ट में अपने साइन करे, अपना एड्रेस लिखे। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना, जिस लिफाफे के अंदर आप उसको डाल रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको अपना नाम और पता नहीं लिखना, केवल सेक्रेटरी CVC लिखना है। और ये वाला जो पता है इसका ऊपर आपको एक जो सरकारी पोस्ट ऑफिस है वहाँ से रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है। दूसरी बात, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो शिकायत है
वो आपको किसी भी पब्लिक पोर्टल पर अपलोड नहीं करना है। मेरा ख्याल है आप सभी को पीपीपी के बारे में जानकारी हो गई होगी। धन्यवाद। तो इसीलिए हमने ये कहते कहा हैं था भैया, क्या